हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो दिस इज माय आफ्टर वीडियो मार्केट। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प रहे। तो मार्केट आ गया, नेगेटिव हो गया 24,000। उसने इंट्राडे एक दो पॉइंट के लिए ब्रेक किया, यानी कि 23,997 समथिंग कुछ लो बनाई। अब मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 24,120 130 का लेवल। अभी फिलहाल मार्केट जो है रेड होने के बाद में अभी कुछ 24,065 पे ट्रेड कर रहा है। बस यहाँ से 50-60 पॉइंट और ऊपर अगर निकला तो निकला। अगर निकलता है तो वहां पे मार्केट को अच्छा खासा, निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। एक तकलीफ की बात यहाँ पे यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको नहीं है, वैसे आप लोगों को भी होगा, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये उन पर ये ज्यादा लागू करेगा। जब हम बच्चे होते हैं, मतलब जब हम बच्चे थे, स्कूल में थे, तो अक्सर हमारे जो ट्यूशंस होते थे वो कभी कभार हम जाते थे ट्यूटोरियल, या फिर कोई सर या मैडम हमें घर पे पढ़ाने आती थी, राइट। कभी मानो आपके ट्यूशन का टाइमिंग 5 बजे का है और आप 3 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्डिंग के कंपाउंड में खेल रहे हो। आपको यूं लगा कि चलो भाई ठीक है, अभी 4:30 बजे हैं, अब टीचर के आने का वक्त हुआ है तो थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई करने बैठ जाते हैं। और तभी आपके टीचर का फोन आता है, ये कहकर कि भाई मैं थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे आने में, तो इंतजार करिएगा, एक आध घंटा लेट होगा। आपका खुराफाती दिमाग उस वक्त क्या कहेगा कि चलो ना, वैसे भी टीचर एक आध घंटा लेट आएगा, यानी कि 5 का 6 बजेगा, थोड़ा और खेल लेते हैं। हालांकि वो खेल में वो जो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, वो जो टाइमिंग होगा ना, उसमें इतना कुछ मजा नहीं होगा, पर फिर भी खेलना है, टाइम पास करना है और उसी में करना है। इसका ये मतलब है कि जब निफ्टी ऊपर से नीचे आ रहा है, या मानिए एक एक समय पे निफ्टी जो है, मानिए गैप अप ओपन हुआ, जो ओवरबॉट स्टॉक्स हैं जिसकी आरएसआई 80 के पार है, 85 के पार है, स्टॉकेस्टिक 98 के पार है, वो सारे स्टॉक में गिरने की बजाय जो जो बढ़त आती है ना, जो मतलब अपसाइड मूव आता है, वो ये वो जो अपसाइड मूव जो कुछ पॉइंट्स का है ना, वो जो कुछ पॉइंट्स है ना, वो यही है, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं क्योंकि टीचर को आने को टाइम है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि निफ्टी को गिरने को थोड़ा टाइम है, तो हम एक आध परसेंट भाग लेते हैं। हालांकि वो मूवमेंट में कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो मूवमेंट में कोई बायर नहीं होती, ऑपरेटर खाली उसके प्राइस को रिक करता है। हमें ये लगेगा कि एफआईआई बाइंग कर रहा है या म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है, बाइंग कोई नहीं कर रहा होता। उसका अगर आप वॉल्यूम देखो ऐसे स्टॉक्स का जो ऑलरेडी ओवरबॉट है, ठीक है, ऑलरेडी ओवरबॉट है, गिरने की बजाय निफ्टी अगर अगले दिन मानिए 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो वो एक आध परसेंट और ऊपर खुल जाएंगे, टिकेंगे नहीं, वहां पे आएंगे तो नीचे ही। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि वाई ओवरबॉट स्टॉक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओवरबॉट, मार्केट की वजह से अगर निफ्टी टंगा हुआ है ऊपर में, तो वो गिरने में थोड़ा टाइम लेंगे, पर आखिरकार गिरेंगे। आखिरकार गिरेंगे क्योंकि टीचर सिर्फ आधा पौना घंटा ही लेट है, उसके बाद तो वो आना है। और जितना 5 से 7 का अगर आपका ट्यूशन टाइमिंग होगा ना, और अगर टीचर 6 बजे आता है तो 6 से 8 का टाइमिंग हो जाएगा, टाइमिंग उतना ही रहेगा, यानी कि निफ्टी गिरेगा तो उसी लेवल तक जाएगा जो लेवल प्रेडिक्टेड है, जो लेवल कैलकुलेटेड है। अगर टाइम ले रहा है कोई बात नहीं। सुबह में 250 का हाई बनाया, वो क्यों बनाया वो भी मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई किया था, बताया था, समझाया था कि 50 ईएमए पे खुलने के बाद वहां वहां के सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करके एक स्पाइक आ गई उसमें, और वहां पे कई सारों को लगा कि तेजी हो गई, वहां पे कई सारे लॉन्ग वाले ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे आ गया, 24,000 के भाव तक आ गया वहां। अब क्योंकि ये है एक छोटे रेंज में, 24,300 ये हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट वालों का। और 24,250 290 से ये एक दायरा मार्केट ने ऊपरी लेवल पे बनाया है, और नीचे में सपोर्ट के तौर पे 24,000 से लेके 24,900, ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है मैंने। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि 120 130 का लेवल क्या है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन ये सब छानबीन करते रहता हूँ, ताकि मेरे जरिए अगर किसी को थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने, आपने देखा ही है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है। आज ये देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई, यहाँ ये वाली टॉप को पकड़ा, ये वाली टॉप ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। ये वाली टॉप ने यहाँ फिर इसी ब्लैक लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, और आज इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत पार करने की भी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार नीचे आया। ठीक है, अब अगर आप ये वाला लेवल देखें, ये वाला, इट इज कमिंग एट 24,125 या 120 मान के चलिए, 120 से 130 का लेवल ये। अब अगर आप इस आज की कैंडल के हाई और लो को कैलकुलेट करें, तो भी आपका लेवल 120 125 का ही आता है। ठीक है, तो अब ये जो लेवल होगा 120 125 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इससे होगा ये कि यहां से अगर मानिए, अब मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट में कोई मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट अब इसी बीच में टाइम पास करेगा मार्केट। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नीचे गया भी तो मे बी 24 20 30 तक जाएगा, और उसी के आसपास शायद बंद बंद करे। कल अगर किसी कारण से यहाँ पे खुले 120 130 के आसपास, अगर मानिए मार्केट खुला, यहां से कल एक बड़ा वाला रेड कैंडल बन सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। यहां से कल एक अच्छा खासा मंदी का कैंडल बनना चाहिए। तो 24,120 130 विल बी स्टिफ रेजिस्टेंस नाउ, जहां से मार्केट में एक करंट वाली सेलिंग पकड़ सकती है। दिस इज एज पर कैलकुलेशन, एंड ऑल्सो एज पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, यही लेवल निकल के आ रहा है। तो ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा, हमने आज कुछ ट्रेड्स लिए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और आपको भी पता चले कि भाई, हाँ, मैं ये नहीं कहता, मेरे मेरे कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन एक आध दो स्टॉक में फिलहाल बुरी तरह से अटकी पड़ी है, लेकिन इसमें वो स्टॉक में हमने जो दूसरे स्ट्राइक रेट पे ट्रेड लिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हमारा कुछ अच्छा खासा बना है, एंड आई एम डैम श्योर जो स्टॉक जो पोजीशन अटकी है ना, उसमें से भी हमको निकलने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये निफ्टी इज इन अ रेंज, अपसाइड 24,150 170 एंड डाउनसाइड 23,900, किसी एक साइड ब्रेक होने पर मूव आएगा। 99.99% डाउनसाइड मूव आना चाहिए। अपसाइड मूव वोंट सस्टेन, कॉशियस रहे, कभी कुछ कोई नेगेटिव न्यूज से मार्केट रिएक्ट करेगा। वॉर एस्केलेट तो हुआ है, फिर भी क्रूड पर कोई खास असर नहीं दिख रहा, जो अचानक से दिख सकता है। सारी पुट्स होल्ड करिएगा, ये तो चलो ठीक है। मैंने रिलायंस का एक ट्रेड दिया था, ये मैंने ट्रेड एक कल भी दिया हुआ है। कल हमने इसको कुछ 24 या 23 24 रुपए के आसपास बाय किया हुआ था। आज गो फॉर रिलायंस पुट 1450 का 19 20 रुपए में। ठीक है, 19 या 20 रुपए का भाव है, मेरे एक क्लाइंट ने 21 रुपए पे खरीदा, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और 35 रुपीज पे बेचा है। मैंने आप लोगों को सुबह में एक हिंट दिया था कि रिलायंस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने कल पुट बुक करवाया था, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9:24 पे, कि कल बैंक निफ्टी 54,000 पुट किसी ने बुक किया हो, कैन री एंटर नाउ एट 440 450। ये पुट का भाव है 54,000 पुट, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 270। बैंक निफ्टी उस वक्त चल रहा है 55,290। ठीक है, उसी उसी क्लाइंट ने 468 पे खरीदा था और बुक किया 665 पे। ठीक है, अभी वापस से आया हुआ है, तो वो अपने हिसाब से खरीद लेंगे और मेरे को बता बता देंगे। तो ये एक चीज हमने आज बैंक निफ्टी, रिलायंस, ये सारी चीजें हमने ली हुई है और बुक भी कर ली। लेकिन लेकिन हमारी पहले की रिलायंस की किसी की जोड़ी ट्रेड की पुट होगी, होल्ड करिएगा, आएगा भाव आपका। निकलने तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ करके निकलने मिल जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी कुछ पोजीशंस है, ठीक है, सेल में हमारी कुछ पोजीशंस है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है।
तो अब आईटी की बदौलत मार्केट को आज थोड़ा पुशअप मिला ऊपर की तरफ, और क्योंकि बैंक भी थोड़े बहुत पॉजिटिव थे, पर आईटी ने गिव अप कर दिया। और मेटल, अच्छा, अच्छा नहीं मेटल नहीं, सॉरी, एफएमसीजी, एफएमसीजी, एक हमारा मेटल स्टॉक भी सेल में है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो 24,080 पे फिलहाल मार्केट चल रहा है। इस कैंडल, इस वाली चार्ट पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो you'll कम टू नो इट्स अ लोअर हाई पैटर्न गेटिंग क्रिएटेड ऑन निफ्टी। ठीक है, सिंपल चीज है। 24,120 130 आता है, यू कैन गो फॉर, मतलब वहां पे मार्केट को जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपको जैसे जमे वो हिसाब से आप करिएगा। 543 पे फिलहाल हमारा वो पुट आया है, अब देखते हैं इसमें हम री एंटर करें ना करें, वो बात की बात। तो कल के लिए यही लेवल जो मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखें, और वो हिसाब से देखें, आपको जो जमे वो हिसाब से। और अगर हमसे जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आपका नाम मेंशन करें, आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 वाली, और लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी 12,000 और इक्विटी प्लस कमोडिटी 20,000, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं ये दोनों ही सर्विस बंद होने के लिए फॉर न्यू पीपल। ठीक है, नए लोगों के लिए ये मेंबरशिप जो है उसमें एनरोल करना बंद हो जाएगा फ्रॉम मंडे, यानी कि 11 तारीख, 10 तारीख विल बी द लास्ट डेट। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहे, जेन्यूनली आना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करें। और ट्रायल वगैरह कुछ नहीं मिलता, जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वही आपके लिए ट्रायल है, और इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं है। इसके अलावा जो लोग 6 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहे तो 5,000 में कर सकते हैं, या 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहे तो 9,000 में कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लिए, और वो हिसाब से वो व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप मैसेज करे, कॉल ना करे। बाकी ये मेरा आज का वीडियो होगा आपका मार्केट का, जो मार्केट के दौरान ही मैं 1:30 बजे आपको दे दे रहा हूँ। तो बस यही है, और देखते रहे, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से ट्रेड करें भैया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।